अजीत भाई, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, रोहित वेमुला एक्ट क्या है? रोहित वेमुला था कौन और फिर वो एक्ट आया है, फिर उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानते हैं। वो नहीं कर रहे एक्ट भी आया। रोहित वेमुला में भी वही है कि राहुल गांधी ही, मतलब राहुल गांधी का एक तो तपस्वी वाला दाढ़ी बनाए थे तो वो फेल हो गया, वो चला नहीं उतना। अभी चल रहा है कि राहुल गांधी विजनरी है, तो विजनरी है तो क्या कर रहे हैं, तो उनके दिमाग की उपज है कि भाई 85%, मतलब उनका खुद का चीफ मिनिस्टर 85 में 90% बोल रहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो 10% जो सवर्ण है ऐसे सरकार में जो उनकी सरकार नहीं है प्रिज्यूमेबली, और वो अत्याचार कर रहे हैं इनके ऊपर, बच्चों के ऊपर कैंपस में अत्याचार कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब एससी एसटी एक्ट ऑलरेडी है लागू। और पहले तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज कैंपस में भेदभाव पे वो एक्ट लागू नहीं है, इसमें बड़ी ही धूर्तता से इन्होंने मुसलमान और ईसाइयों को डाल दिया है, शामिल किया। अब मुस्लिम और क्रिश्चियन में और हिंदू एससी एसटी में फंडामेंटल अंतर ये है कि वो कुछ भी हो जाए टॉलरेंट होते हैं, वो जो है एक लिमिट तक ही सवर्णों का हार्म करने की सोचता है, और उसमें कुछ ही लोग होते हैं। जैसे आज ही पता चला एक यादव था सपाई, उसने दलित को जूते से मूत्र पिलाया है, आज का है ये। तो भाई एट्रोसिटी कौन कमिट कर रहा है एक्चुअल में? सवर्ण संभल चुके हैं एससी एसटी एक्ट के बाद। बिल्कुल, बहुत रेयरली आपको इस तरह की जातिवाद की घटनाएं दिखेंगी, परंतु ये लोग जो हैं इस चीज को ये पुश करते जा रहे हैं कि नहीं सवर्ण ही सब कुछ कर रहा है। उसी चक्कर में अब आया कि जो मैं बोल रहा था कि एससी एसटी तो कम ही हार्म करेंगे, ये असल में वेपनाइजेशन जो होगा इसका वो मुसलमानों के द्वारा और क्रिश्चियंस के द्वारा होगा, सवर्णों के खिलाफ होगा। हाँ, सवर्णों के खिलाफ होगा, क्योंकि ये रॉलेट एक्ट है एक तरह से कि संदेह के आधार पे भी नहीं, वो एविडेंस ने उसको खाली जाके बोल देना कि इसने ऐसा बोला, जाति सूचक गालियां दी मुझे, भेदभाव किया मेरे ऊपर, और उसके बाद आपको जेल में डाला जाएगा, कोर्ट से आपको बेल लेना पड़ेगा। कोर्ट से बेल का मतलब है आप ठीक ठाक आपका 1 लाख 2 लाख रुपया उसमें आराम से जाएगा, ठीक, टाइम जाएगा, हाँ टाइम जाएगा, हो सकता है आपको बेल ना मिले, कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं हो गया, बेल डिनाई, आप सेमेस्टर दर सेमेस्टर जो है सड़ते रहो जेल में। कॉलेज में ही आपका जब बर्बाद कर देगा, फिर आप एक एस्टेरिक मार्क लग जाएगा स्टार का कि भाई ये जेल जा चुके हैं। सरकारी नौकरी जाने का आपका जो अवसर और भी घटता जाएगा, क्योंकि वो क्लियर नहीं होगा केस, इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा। अब इसमें यही है कि जो बच्चों का शैक्षणिक भविष्य और नौकरी का भविष्य दोनों को जो टारगेट किया जा रहा है, इस पे भाजपा को कुछ करना चाहिए। अब भाजपा के साथ समस्या ये है कि तुमने स्वयं इसी तरह के एक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में जाकर के संशोधित किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो तुम्हारा बनता तो है नहीं, लेकिन चलो फिर भी ये दिखाने के लिए कि ये एट्रोसियस एक्ट है और इसमें केवल और केवल एक माइनॉरिटी ग्रुप को टारगेट करने के लिए, जो सवर्ण है, सवर्ण माइनॉरिटी हो जाएगा उसमें 90% जब उस तरह का है, इनको एक तो ये विरोध करना चाहिए। अगर ये नहीं करते, मुझे तो लग रहा है कि सर्वसम्मति से ये पास हो जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक है, या फिर भाजपा वाले वॉकआउट करेंगे, इस पे ये उल्टा बोलेंगे नहीं, क्योंकि यदि ये बोलेंगे तो कांग्रेस वाले बोलेंगे कि ये लोग गरीब छात्रों के, दलितों के, मुसलमानों के विरोधी हैं। और भाजपा, आपको पता है कि अभी अंबेडकर जी को लेकर के, अंबेडकर जी और संविधान छोड़ के भाजपा कुछ सोच ही नहीं रही, बिल्कुल, तो और उसमें उनको सवर्ण तो वैसे भी कुछ है नहीं, तो वो होता क्या देता नहीं है ना भाई, तो इस कारण से या फिर ये लीगली जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या हाई कोर्ट में कि भाई ये जो मूल जो अधिकार हमारे मौलिक अधिकार है उसमें राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट किया जाता है। और